नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सिंह राशि मासिक राशिफल दिसंबर 2025। इस महीने ग्रहों की स्थिति की बात करें तो आपकी राशि में पूरे महीने केतु और सप्तम भाव में राहु विराजमान रहेंगे। शनिदेव अष्टम भाव में, सूर्य मंगल शुक्र महीने की शुरुआत में आपके चतुर्थ भाव में होंगे और बुध आपके तीसरे भाव में। देवगुरु बृहस्पति महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में अपनी उच्च राशि कर्क में और 4 दिसंबर को वक्री अवस्था में आपके एकादश भाव में लौट आएंगे। तो शनिदेव के अष्टम भाव में रहने से क्या होगा और तमाम ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहेगा, समझते हैं। पहले आपके करियर से शुरुआत करते हैं। देखिए, आपके लिए दसम भाव के स्वामी शुक्र महाराज चतुर्थ भाव में सूर्य और मंगल के साथ बैठकर दसम भाव को देखेंगे। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में रहेंगे और दसम भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे। तो काम का प्रेशर रहेगा, आपका प्रदर्शन हालांकि सुधार होगा। और देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में एकादश भाव में 4 दिसंबर को आने से मेहनत से आप सफलता प्राप्त करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, उनका सपोर्ट मिलेगा। नौकरी की स्थिति बढ़िया रहेगी। हालांकि शनि महाराज के अष्टम भाव में होने से थोड़ा खर्चा बढ़ेगा, स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखिएगा। केतु राहु का प्रथम सप्तम भाव में प्रभाव भी, चौथे भाव में सूर्य का होना, मंगल शुक्र का होना स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या देगा, इसका ध्यान रखिएगा। 20 दिसंबर को शुक्र चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में आएंगे और उससे पहले बुध महाराज चतुर्थ भाव में आ चुके होंगे। तो आप बुद्धि से कार्य क्षेत्र की स्थिति बढ़िया करेंगे। नौकरी बदलना चाहते हैं तो 20 दिसंबर के बाद एक अच्छी जॉब मिल सकती है। व्यापारी भाइयों को थोड़ा सावधानी रखना है, क्योंकि राहु के सप्तम भाव में बैठने से सप्तम भाव के स्वामी शनि के अष्टम भाव में पूरे महीने रहने से व्यापार में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा संभल के रहना है। आर्थिक स्थिति आपके लिए एवरेज रहेगा। शुरुआत में जो आपके अष्टम, देखिए शनि महाराज अष्टम भाव में और देवगुरु बृहस्पति भी द्वादश भाव में शुरुआत में खर्चे बढ़े हुए हैं। हालांकि मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव में बैठकर एकादश भाव पर होने से इनकम भी बढ़ेगी, तो धन भी आएगा, खर्च भी होगा। 4 दिसंबर के बाद बृहस्पति एकादश में आएंगे, तब थोड़ी खर्चों में कमी वो भी करेंगे। 7 दिसंबर से मंगल भी पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे और द्वादश भाव भी अष्टम दृष्टि डालेंगे, तो इनकम बढ़ेगी लेकिन खर्चों पर कंट्रोल होगा। तो आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का यहाँ पर काम ग्रहों की स्थिति करेगी। तो धन तो आएगा पर खर्च भी होंगे। खर्च कहाँ होंगे? कोई प्रॉपर्टी ले ली, वाहन ले लिया, इन चीज़ों पर, यानी कि परिवार की खुशियों को बढ़ाने पर खर्च होगा। तो 20 दिसंबर से शुक्र भी पंचम भाव में आकर एकादश भाव को देखेंगे और 29 दिसंबर से बुध भी पंचम में आकर एकादश भाव को देखेंगे। तो 4 ग्रहों का प्रभाव एकादश भाव को प्रभावित करेगा, तो इनकम तेजी से आगे बढ़ेगा। स्वास्थ्य आपके लिए, देखिए केतु महाराज आपको थोड़ा अकेलापन पसंद करने वाला बनाएगा। राहु सप्तम भाव में बैठे हैं, शनि पूरे महीने अष्टम में है, तो शारीरिक समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करना है, अपना ख्याल रखें। समस्याओं से बचने के लिए दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज से करें, पॉजिटिव मानसिकता से करें। और देवगुरु बृहस्पति भी शुरुआत में द्वादश भाव में रहेंगे, तो बहुत अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन 4 दिसंबर को गुरु जैसे ही एकादश में आएंगे तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। मंगल सूर्य शुक्र 3 ग्रहों का एक साथ चतुर्थ भाव में होना भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, तो ऐसे में स्किन का प्रॉब्लम ना हो, आप अपना ख्याल रखें। शनिदेव के अष्टम भाव में होने से पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। प्रेम जीवन आपके लिए पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति शुरुआत में द्वादश भाव में रहेंगे, पूरे महीने अष्टम भाव में बैठे शनि महाराज भी पंचम भाव को देखेंगे, तो सामान्य रहेगा स्थिति। हालांकि देवगुरु बृहस्पति 4 दिसंबर से जैसे ही एकादश भाव में आकर पंचम को देखेंगे, तब प्रेम जीवन में आप एक्टिव भी हो जाएंगे और रिश्ता भी सुंदर हो जाएगा। वैसे तो अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो राहु सप्तम भाव में बैठे हैं, शनिदेव भी अष्टम भाव में, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा, तो थोड़ा सा रिश्तों को संभाल कर चलें तो अच्छा रहेगा। रोज शाम में शनि मंत्र का जप कीजिएगा, ओम शं शनिचराय नमः, क्योंकि आपके ऊपर ढैया भी चल रही है। पारिवारिक जीवन थोड़ा सा उथल पुथल तो है, और 6 दिसंबर से चतुर्थ भाव में सूर्य मंगल शुक्र एक साथ 29 दिसंबर को पंचम भाव में जाएंगे। उसके बाद चतुर्थ भाव में महीने की शुरुआत में मंगल सूर्य शुक्र का रहना कहीं ना कहीं पारिवारिक संबंधों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव लाएगा। हालांकि नई संपत्ति खरीदने में आपकी रुचि रहेगी, आप प्रयास करेंगे तो आपको कोई नई संपत्ति भी मिल सकती है। और माँ के स्वास्थ्य में थोड़ा सा समस्या, इनका ध्यान रखिएगा। महीने के उत्तरार्ध में खासकर उनका स्वास्थ्य में थोड़ी जो भी मुश्किलें थी वो कम होंगी। आप उपाय, जैसा हमने कहा, शनि मंत्र का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।
हम फिर मिलेंगे।